स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की, उसे पार्टी की हालत सबके सामने आ गई है। अब तक मिली सूचना के आधार पर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो कि सपा के जिन 6 विधायकों के नाम बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करने आ रहे हैं, वो सभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एकमात्र पार्टी थी जो बीजेपी की आंधी से में भी मजबूती से खड़ी हुई थी। वहीं यूपी के शहरों में जितनी गाड़ियां बीजेपी के झंडे वाली दिखेंगी, उससे कहीं अधिक गाड़ियां समाजवादी पार्टी की दिख जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सत्ता से दूर हुए 7 साल हो गए। आज भी जिस जिले से गुजरते हैं, उनके समर्थकों का हुजूम इस तरह उमड़ता है जैसे कोई वर्तमान मुख्यमंत्री हो। उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी हिस्से में किसी भी विपक्ष के नेता का इस तरह का जलवा नहीं होगा। पर वहीं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी राज्यसभा चुनावों की वोटिंग में जिस तरह बिखर जाएगी, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्टी कमजोर हो रही है। ऐसा क्यों हुआ है, ये चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों देश के कद्दावर नेताओं के सुपुत्र हैं और दोनों अपने पिता की बनाई पार्टी और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे बढ़कर दोनों विपक्ष में हैं और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अखिलेश यादव को यह देखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में तेजस्वी यादव किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बिहार में अपनी यात्रा निकाले हुए हैं और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ हो रही है। अखिलेश यादव के पास भी मौका था सड़क पर निकलने का और संघर्ष करने का, पर ऐसा नहीं किया गया। अखिलेश ने तो मेहनत की तो उनको उसका फल मिला। मुलायम सिंह यादव की जीवित रहते उन्होंने 2012 के चुनावों से पहले पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली थी। मायावती सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजा दिया था। परिणाम यह हुआ था कि 2012 में जनता ने मायावती को हटाकर उन्हें तख्त सौंप दिया था और उसके बाद भी अखिलेश कभी जनता के बीच नहीं गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी पत्रकार ने कहा था कि जब मुकाबला बीजेपी से हो तो मेहनत दोगुनी करनी होगी। समाजवादी पार्टी में तो समय पर बैडमिंटन खेलने जाना जरूरी होता है। जाहिर है कि उनका तंज अखिलेश पर ही था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास मजबूत संगठन है और कार्यकर्ता भी एक्टिव है, पर नेतृत्व ही ढीला पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता और वो मौका मिलते ही पार्टी से निकल जाते हैं। पार्टी को जोड़े रखने के लिए ये जरूरी होता है कि युद्ध में सेनापति जिस तरह सिपाहियों को भरोसा दिलाता रहता है कि विजय अब ज्यादा दूर नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं को ये दिखाता रहता है कि उनकी मेहनत का फल मिलेगा। और अब समाजवादी पार्टी में नेतृत्व केवल अब सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देता है। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल गर्ग जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में मैं सीधा रुख आपका ही करूंगी। जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति क्या बताती है, क्या जताती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव से एंड पहले अगर इस तरह का खेला समाजवादी पार्टी के साथ हो जाए तो ये क्या संकेत देता है?
बिल्कुल नेहा, देखिए जो हाल के दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं समाजवादी पार्टी में, और उसी का ये परिणाम था जो कल राज्यसभा चुनाव में बिखराव था। समाजवादी पार्टी जिसे शायद भाप नहीं पाई या भाप लिया, इसलिए वक्त ऐसे उसको रोक नहीं पाई। और यही कारण था कि 7 विधायकों ने न सिर्फ क्रॉस वोटिंग से बल्कि भारतीय जनता पार्टी को के आखिरी उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में जिताने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और ये सब वही लोग थे नेहा जो काफी करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के, चाहे मुख्य सचेतक जो मनोज पांडे हैं उनका नाम बड़ा सरप्राइजिंग रहा, जो उन्होंने कल न सिर्फ मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया बल्कि बीजेपी के साथ चले गए। अभय सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, राकेश सिंह हो या पूजा पाल जो कई बार विधायक बनी, तो आपके तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने आखिरी वक्त पर समाजवादी पार्टी की तरफ से वो बागी बने और भारतीय जनता पार्टी की मदद की। लोकसभा चुनाव जबकि काफी कम दिन बचे हैं क्योंकि एनडीए से जुड़ने भर के दिन में, और ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि समझने का वक्त भी इसमें समझने का वक्त भी है। और कल अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि तीसरा जो उम्मीदवार था उसको उतारने के पीछे मकसद यही था कि उसकी पहचान हो सके कि कौन अपना है और कौन पराया है। और कहीं न कहीं ये बड़ा संदेश जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन चुनाव से पहले उनके पास एक मौका भी है कि जो उनके पेज ढलने पड़ गए हैं, जो गांठें खुल गई हैं, उसको कसा जाए, समीकरण को साधा जाए। ये चीज जहां तक बात की जाए, जिस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिसका फार्मूला दिया, जिसके दम पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर भी एक बड़ा बवाल मचा। पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक है, अपना दल कमेरावादी की नेता है, उन्होंने पीडीए पर सवाल उठाए। जब राज्यसभा का यहाँ प्रत्याशी कार्य चाहे जया बच्चन हो चाहे आलोक रंजन रहे हो, इसके ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाया। और कल जो उन्होंने रोज दिया पल्लवी पटेल ने, वो रामजीलाल सुमन के लिए उन्होंने एक दिया और कहा कि उनका वो टीडीए के साथ के साथ हमेशा रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लोकसभा चुनाव से खूब पहले जिस तरह की दो फाड़ हुई है पार्टी, उसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को भी जोड़कर देख सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने लगातार विवादित कि चाहे सनातन धर्म के ऊपर चाहे देवी देवताओं को लेकर उसको भी एक नाराजगी रही। तो कहीं न कहीं एक जो डेंट लगा समाजवादी पार्टी पर, इसको सुधारने का एक मौका जरूर चुनाव से पहले अखिलेश यादव को मिला। समाजवादी पार्टी तो काफी मजबूत देखी जा रही थी, एक बेहतर विपक्ष की भूमिका अदा कर रही थी, लेकिन पूजा जी सवाल इस बात को लेकर है, इस बिखराव के लिए क्या वजह आप इसके पीछे समझती हैं और इसके बिखराव के लिए कौन दोषी है? कि समाजवादी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई बिखराव नहीं है। ये जो लोग अपने आत्मसम्मान और जमीर को बेचना चाहते हैं अच्छे पैकेज में, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। किसी की ईडी की फाइल दबी होगी, किसी की सीबीआई से जांच चल रही होगी, किसी का मुंबई तक बिजनेस फैला हुआ है, उसको अपना बिजनेस बचाना है, किसी को शालीमार वन वर्ड में फ्लैट लेना है, किसी को 5 करोड़ रुपए लेने हैं। तो ये जो जमीर बेचने वाले लोग हैं ये भाग रहे हैं। ये सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत करके आए थे। अगर इनका इतनी ही जनता में बहुमत था तो निर्दलीय को जीतना चाहिए था। इनकी जो अंतरात्मा है वो अंतरात्मा नहीं है, दरअसल वो पैकेज वाली आत्मा है। इसमें बेहतर पैकेज देखा और वो भाग गई। आप ये बताइए कि अगर ये अंतरात्मा की बात करते तो ये कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, क्योंकि जब ये क्षेत्र में चुनाव लड़ने गए तो समाजवादी पार्टी उस साइकिल के सिंबल पे चुनाव लड़े और जनता ने इनको बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और इन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ये पैकेज वाली आत्मा है ये भटक रही थी और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास बुला लिया। और भारतीय जनता पार्टी आप ये कह रही है कि डर के ये जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट दिया। गौरव मिश्रा जी, इतना डर इतना खौफ भारतीय जनता पार्टी का है क्या विधायकों में कि समाजवादी पार्टी को इतना डरा रखा है कि उनकी जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं आपके पक्ष में? देखिए, समाजवादी पार्टी को कौन डरा सकता है? पूरे प्रदेश की जनता को डराने वाली पार्टी, दहशत में रखने वाली पार्टी, जिसकी वजह से जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर किया, उसे भला कौन डरा सकता है? देखिए, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जो राम के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाया हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया हो, ऐसे में निश्चित रूप से उनकी अंतरात्मा झकझोरेगी। जो उनकी पार्टी में रहते हुए इस तरीके से उनके आराध्य को, उनके इष्ट को अपमानित किया जाता हो, ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से जी सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। लेकिन पूजा जी, इसमें तो देखिए पीडीए का जो फॉर्मूला है उसको भी नहीं लगता कि छिन्न भिन्न करने का काम किया है इन विधायकों ने? जो आपका पीडीए का फॉर्मूला जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, आत्मसम्मान है
अगर इनकी अंतरात्मा इनको बहुत कुछ कहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही अंतरात्मा हूँ क्या कि होती है इस्तीफा ये दें। बताइए ना जरा पूजा जी, मुझे इस्तीफा दें और समझाइए। लड़े चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर आपके यहाँ पर आते हैं तब उनकी अंतरात्मा नहीं होती है, और अगर आपके विधायक चले जाए तो अंतरात्मा का आप हवाला देते हैं। गारंटी तो नहीं ले सकते ना। नहीं, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं तो कमियां है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानती हूँ कि ये विचारधारा का दौर है। जो अडिग रहेगा, जो जनता की लड़ाई लड़ेगा, उसको समाजवादी पार्टी में जोड़ना है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की आवाज को मुखरता से उठा रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, जो तमाम मामला है, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की बात है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समाजवादी पार्टी है जो लड़ाई लड़ रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लेकिन अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते हैं एसी में बैठ के कैसे लड़ाई लड़ते हैं आप लोग, कह रहे कहाँ जनता के बीच में दिखते हैं अखिलेश यादव। एक बार इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी को फॉलो नहीं करती हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, मैं फॉलो करती हूँ नहीं करती उसको छोड़ दीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी तो कहते हैं कि 10 बजे उठने वाले नेता हैं, ये क्या जनता का भला करेंगे। अभी आगरा की रैली में आपने नहीं देखा, आपने इटावा में नहीं देखा, मैनपुरी में नहीं देखा, आपने झांसी में नहीं देखा, बुंदेलखंड में नहीं देखा, ललितपुर में नहीं देखा, तमाम जगह पर समाजवादी पार्टी के जी तमाम जगह समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जा रहे हैं और जाने के साथ साथ जनता को जोड़ने का काम करें। आज मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आगरा के जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व उन्होंने कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, किसी चैनल ने दिखाया। आज कुट्टू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, किसी ने नहीं दिखाया। वही मैं अंतरात्मा की बात कहना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं कि अगर वो जा रहे हैं तो उनकी अंतरात्मा और जो आ रहे हैं उनकी अंतरात्मा नहीं है क्या, वो क्या सोच के आ रहे हैं, दोनों चीजें सोचना होगा ना यहाँ पर। पैसे नहीं दे रहे हैं जनता ठीक है अनिल जी, समाजवादी पार्टी क्या लगता है कि वाकई इसके अंदर जो टूट फूट है उसके लिए कुछ तो ऐसा ठोस रीजन है कि इतना जो नेता है वो छोड़ के जा रहे हैं, ये क्रॉस वोटिंग की गई। देखिए, जब राज्यसभा में नामांकन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं सीट के लिए नामांकन किया, तभी से चर्चा बहुत जोरों पे थी कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग होगी। हाँ। और एसपी भी इस बात को समझ रही थी, लेकिन सबके बावजूद अगर वो अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग नहीं रोक पाई तो उसके पीछे निश्चित रूप से कारण तो है ही। एक कारण ये हो सकता है कि जो विधायक हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एसपी के, उनमें थोड़ा गैप हो। जैसा भी आप थोड़ा बता रहे थे अखिलेश जी के बारे में, शुरू में 2012 में जरूर उन्होंने मेहनत की, जब विदेश से पढ़ाई करके आने के बाद जब उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको इस लगने लगा कि 80 सांसदों का हमारा प्रदेश है, यहाँ मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एसपी एक मजबूत पार्टी है। पिछले 7 साल में, खासकर 2019 में जब बीएसपी के साथ उन्होंने समझौता किया और उसके बाद बीएसपी की एमपी ज्यादा चुन के आए, उनके मुकाबले दुगना चुन के आए और वो 5 से 5 पे ही जिमते रहे, तब भी उन्होंने असेसमेंट नहीं किया कि क्या कारण है कि उनको इतना समर्थन नहीं मिला जो उनके कारण, उनके साथ होने का बीएसपी को मिल गया। तो जो असेसमेंट है कहीं ना कहीं वो कमजोर है एसपी का, उसके कारण ये शायद ऐसी नौबत आई। दूसरी बात, आप यहाँ पे एक बड़ा शब्द चल रहा है अंतरात्मा। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अंतरात्मा पे उनको वोट मिला है और एसपी वाले भी कह रहे हैं उनकी अंतरात्मा उनको जकोरे। लेकिन आज मुझे बताइए, आज के राजनीतिक माहौल में अंतरात्मा है कहाँ? अंतरात्मा तो मुझे नजर दिखती है। कौन सी किस पार्टी के नाम पे वोट करता है, फिर सुटेबिलिटी चल रही है। ठीक है, इसको बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि राजनीति में अंतरात्मा की सुनता कौन है, इस बात को समझना होगा। अंतरात्मा तो होती ही नहीं है। हाँ। अंतरात्मा नाम की चीज राजनीतिक क्षेत्र में रही ही नहीं है, ना विचारधारा। ठीक है गौरव जी, देखिए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अब तो पैकेज की भी बात सुनने में आई है कि पैकेज ऑफर दिया गया था, पैकेज का ऑफर दिया गया जिस वजह से जो विधायक है वो टूट के गए। अभी पूजा जी कह रही है कि देखिए इतना डराया धमकाया जा रहा है, किसी के ऊपर सीबीआई के छापे, किसी के ऊपर ईडी के छापे। अखिलेश यादव कह रहे हैं पैकेज ऑफर किया गया था। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि साम दाम दंड भेद तमाम तरीके अपनाए जाएंगे लेकिन चुनावों में फतेह हासिल हो। देखिए, विधायकों को लेकर के इधर उधर कौन लेके भाग रहा था, उनको चार दीवारी में रखने का प्रयास कौन कर रहा था? देखिए, जिसका अपने परिवार अपने घर के ऊपर नियंत्रण न हो और उसके लोग उससे बगावत करते और उसके बाद उसका दोषारोपण अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ और हो नहीं सकती। जो अपने क्षमता में, अपने कार्य कुशलता में जो विफल रह गया हो,
वो इस तरीके से अपने ही लोगों के ऊपर दोषारोपण करे, वो ठीक नहीं। और रही पैकेज की जहां तक बात है, तो पैकेज का तो उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा, कौन से सूत्रों से उनको ये खबर मिली है और उसके क्या प्रमाण है, उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। इस तरीके से हवाई अपने हार को छुपाने के लिए और जनता के सामने एक पोर्ट्रेट रखने के लिए ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनके सदस्य खुल करके बगावत कर रहे हैं, खुल करके उनके खिलाफ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर एक जाति विशेष और एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जो लोग हैं, जो लोग अन्य जाति के हैं या अन्य संप्रदाय के हैं, उनको द्वयम दर्जे का, चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बना दिया जाता है। विधायकों को उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है। इस तरह की बातें जब उठ करके आती हैं तो कहीं न कहीं भेदभाव का एक वातावरण समाजवादी पार्टी के अंदर ही विद इन द पार्टी एक अलगाव दिखता है, जिसका परिणाम आज ये चीज दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसको इतने संकुचित दायरे में देखना उचित नहीं है। जवाब दीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से पीडीए की बात की जाती हो, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है, सिर्फ बातें ही होती है। जी नहीं, हाजी देखिए समाजवादी पार्टी पूजा जी जवाब दीजिए। गौरव जी लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की उनके साथ बहुत तरह का भेदभाव हुआ है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? जो लोग गए हैं साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर मैं कह रही हूँ कि जब 2022 तो ये पहले से नहीं तय था क्या? देखिए ये खबरें तो पहले से ही थी कि 8 से 10 विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। वो डर क्यों नहीं समाजवादी पार्टी निकाल पाई उनका? ये तो वक्त था ना आपके पास। अरे शालीमार वन से फ्लैट मिल रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज में से आ रही है। शालीमार वन उनकी अंतरात्मा की आवाज आ रही थी। 5 रुपए मिल रहे थे, किसी को संसदीय का टिकट मिल रहा है, किसी को कोई और तरह की सुरक्षा मिल रही है। और ये अभी आप स्पष्ट तौर पर देखिएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में है तो नियमावली के हिसाब से तो इनकी संस्था चली जानी चाहिए इन विधायकों की। भाई समाजवादी पार्टी ने तो वोट जारी किया, समाजवादी पार्टी में हमारी पार्टी छोड़ के चले गए थे जी। समाजवादी पार्टी ने वोट जारी किया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे जब तीनों राज्यसभा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे थे तो उन्होंने 8वां क्यों उतारा? क्योंकि उनको पता था कि शालीमार वन से जो पैकेज है वो फिक्स हो चुका है और जिन लोगों को हमने सम्मान दिया, चाहे वो मनोज पांडे जी हो, चाहे राकेश सिंह जी हो, चाहे अभय सिंह जी हो, इन सारे लोगों को समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनको अपने चेंबर में माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ाया और इनका प्रचार किया, इनको जनता ने। वही सवाल है ना, कितना सम्मान मिलने के बाद भी अगर आपको दगा दे रहे हैं तो यह समझने की जरूरत है। अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक मैं सीधा रुक कर लेती हूँ। आनंद, इस बात को तो आपको समझना होगा और तमाम गेस्ट भी हमारे समझते हैं कि देखिए तब से हम ये खबरें दिखा रहे हैं जब से बैठक हुई थी और बैठक में जो तमाम जो विधायक थे वो नदारद थे और तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्रॉस वोटिंग की जा सकती है। लेकिन क्या नेतृत्व क्षमता पर अब सवाल नहीं खड़ा होता आनंद? क्योंकि अगर ये आभास होते हुए भी कि देखिए क्रॉस वोटिंग होगी और समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाती तो ये तो नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठता है ना। बिल्कुल यहाँ देखिए, जब डिनर पार्टी दी गई थी उसमें से जब विधायक नदारद थे तभी ये कयास लगे शुरू हो गए थे कि कल कुछ फेल होने वाला है जब राज्यसभा का वोट पड़ेगा और अंततः हुआ भी वही। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए नेहा तो आप देखेंगे कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद से लेकर जब हम 2024 में बात करें लोकसभा का चुनाव आने वाला है, चाहे 2 बड़े लोकसभा चुनाव रहे हो चाहे 2 विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, इसके बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता है। जो तमाम विधायक है जो वो भी अपने क्षेत्र के बारे में सोचे और कल भी ऐसा कुछ लगा जब कई विधायकों ने पार्टी के लाइन के खिलाफ जाकर वोट किया है। उसमें से तमाम विधायक जैसा मैंने बताया कि करीबी रहे हैं, चाहे मनोज पांडे का बार बार जिक्र आ रहा है, अखिलेश यादव के बहुत करीबी रहे हैं। लेकिन जो पार्टी में समाजवादी पार्टी में कुछ चीजें हुई पिछले दिनों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर तमाम रहा हो, चाहे पीडीए का जो फार्मूला लेकर आओ उसमें जो आपस में सियासी घमासान पार्टी के अंदर खाने चला उसको लेकर 2 गुट बटे हुए थे, लोगों में नाराजगी रही थी। इसके पहले अगर आपको ध्यान हो कि ऋचा सिंह जो चुनाव लड़ी थी 2017 में सिद्धार्थ नाथ सिंह के खिलाफ इलाहाबाद से, वो उनके साथ 2-4 नेत्रियों ने इस्तीफा दिया था, तो काफी दिनों से ये चला था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मामले समाजवादी पार्टी के अंदर उठे उस पर वक्त वैसे ध्यान नहीं दिया गया या नहीं देने की कोशिश
कोशिश की गई, इसी की ये परिणति है कि इसका जो नतीजा आया है। ठीक है ठीक है, आनंद मैं लौटती हूँ। पूजा देखिए, ये तो चीजें पहले से ही निकल के सामने आ रही थी ना, लेकिन उसके बावजूद क्या इस पे ध्यान नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्या वजह इसके पीछे रही? सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि ये जितने भी लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके गए हैं, हाँ, इन सारे लोगों का एक मूल उद्देश्य था कि इनको सत्ता के साथ रहना है। हाँ। क्योंकि इनका इनका ये मानना है कि इनको जब ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो इनको मंत्रालय मिलेगा। ये चीजें देखिए आपको तय करनी होगी। पहले आप कह रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने डराया, धमकाया, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, फिर ये कहा जाता है देखिए पैकेज दिया गया, और अब आप ये कह रहे हैं कि सत्ता की मलाई खाने के लिए ये जो तमाम विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पैकेज के साथ सत्ता की मलाई मिल रही है। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूंगी कि ये हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए की अवधारणा को लेके चल रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी और पीड़ित तगड़े। ठीक है आनंद, कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद? ठीक है, लेकिन आपके ही विधायक कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, पीडीए सिर्फ बातें ही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आनंद जी। जो बात हो रही राजनीति में, ये कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज, सब कुछ नहीं होता है, ये तो कहने की बातें होती हैं। अगर जो हमारी मेहमान बता रही है, अगर यही पूछा जाए तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में क्या खटास आई थी जब शिवपाल यादव ने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बनाई, आपकी उन्होंने बाद में वापसी की। तो शिक्षा की जहाँ तक बात है, जहाँ तक अंतरात्मा की, हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर विधायक या सांसद या मंत्री जो होता है वो अपना फ्यूचर देखता, आगे की बातें देखता। अगर उसको लगता है कि जिस पार्टी में वो है वहाँ काम उसका नहीं हो पा रहा या उसको आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा तो वो पार्टी छोड़ के जाता है। बिल्कुल, राजनीति में अगर अंतरात्मा की बात करें तो ये जाहिर तौर पे अगर आप यही बात करें कि अगर आज सत्ता में बीजेपी ना होती, यहाँ पर समाजवादी पार्टी होती तो क्या स्थिति होती? सिर्फ जो आरोप लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती और बचाव करने वाली सपा होती, स्थितियां वही रहती। ठीक है गौरव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। गौरव जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए तमाम जो विधायक अब तो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। इसका निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों में व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और पिछले विधानसभा चुनाव में अपेक्षा से ज्यादा सीट इन्होंने जीती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां वो 44-45 पे थे, वहां से बढ़ करके वो काफी आगे गए। और ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये बहुत साफ है कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड एक वोट बैंक को लिया जाता है और उनके सहारे जो सदस्य जीत करके आते हैं, जो प्रत्याशी जीत करके आते हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है, किया जाता है, वो कहीं न कहीं एक घुटन पैदा करता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जैसा अभी संवाददाता महोदय ने कहा कि उनके चाचा स्वयं इस पार्टी को छोड़ करके चले गए थे। एक गठबंधन की स्थिति लगातार 2017 से समाजवादी पार्टी में बनी हुई है और आज भी वो मूल मुद्दों से बाहर है। पैकेज इनके यहाँ चलता होगा, लोभ और लालच इनके यहाँ चलता है, डराना धमकाना समाजवादी पार्टी का डीएनए है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हो। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, विकसित भारत के संकल्प में हर व्यक्ति अपना योगदान देना चाहता है, तो स्वाभाविक है जो राजनीतिक है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, जो कर रहा है, उसको जिस दिशा में अपना भविष्य दिखाई देगा, देश का भविष्य दिखाई देगा, जनता का भविष्य दिखाई देगा, वो उधर जाएगा। और पूरे देश में आप ये वातावरण देख सकते हैं, 400 से ज्यादा कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और तमाम ऐसे कदावर नेता अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, विकास में योगदान दे रहे हैं। सत्ता मलाई जैसी चीज भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में कहीं नहीं आती है। ये मलाई शब्द जो है, ये इन लोगों के लिए लागू होता है, सपा बसपा या इस तरह की क्षेत्रीय जो दल है उनके लिए लागू होता है, इसलिए कि वो दूसरों का हक हिस्सा खा करके एक वर्ग विशेष को देते हैं और उसके आधार पर पार्टनरशिप करते हैं सरकार का। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है, न है, न कभी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों आता है और इन बदलावों का निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी 400 पार, कहीं उसी की कवायद तो नहीं है फलीभूत होगा कि कुछ भी करके हमें 400 पार पहुंचना है, उसी की कवायद तो नहीं है ये। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हर स्तर पर जा सकते हैं। एक बढ़िया सी वॉशिंग मशीन लेके आए हैं जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिन पर ईडी और सीबीआई की जांच कराते हैं, उनको अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं और अगले दिन अपना पट्टा बना के कहते हैं ये तो बहुत अच्छे थे, इनके पास तो बहुत वोट है, ये तो समाज की सेवा करना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ठीक है, सत्ता के लोग ठीक है। अनिल जी हैं। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी अपनी बात रखिए। ठीक है, नहीं ठीक है, 10 सेकंड, 1 सेकंड। देखिए, पूजा जी ने अभी कहा, बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे विधायकों को डराया, धमकाया, ईडी का दल दिखाया, इसलिए चले गए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये तो खुद ये बताना चाह रही है जिसका मतलब 2 साल पहले जिन व्यक्तियों को इन्होंने अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना, वो डरे हुए और कुचले हुए और बिकने वाले लोग थे। यानी ये सर्टिफिकेट तो खुद ही दे रही है। बीजेपी ने किया कि नहीं किया, ये तो अपने लोगों के बारे में कह रही है एक बार। लेकिन ये बात पक्की है कि कोई अंतरात्मा की आवाज पे नहीं, किसी न किसी बात पे उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सहमति हुई, उसके कारण उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। कारण ही कोई अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, तो कोई ना कोई कारण होंगे। अभी जो गौरव जी बता रहे हैं बेहतर भविष्य के लिए, अब बेहतर भविष्य के लिए तो बात सही है। और वो बेहतर भविष्य क्या है ये अलग बात है। मंत्री पद भी हो सकता है, एमएलसी सीट भी हो सकती है, लोकसभा सीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका कितना फायदा किसको मिलेगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।